हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश के शिक्षा संकल्प। मैं सचिन और आप देख रहे हैं यश के शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 यानी हिंदी। ठीक है, इसका जो हमारा तीसरा चैप्टर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। ठीक है, यानी पाठ का नाम क्या लिखूं। ठीक है, पाठ का नाम जो हमारे है क्या लिखूं। ठीक है, इसके लेखक जो है हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका नाम जो है जानते ही बता ही दिया। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या है जहाँ पर ये जन्म हुआ था इनका, उस स्थान का क्या नाम है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है, इनके पितामह का नाम क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो है इनका नाम जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, यानी पूरा नाम इनका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। और इनका जन्म जो है 21 जून सन 1894 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थल यानी यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, उस स्थान का नाम जो है खैरागढ़ जो है, खैराबाद में पढ़ लेना। ठीक है, खैरागढ़ जो कि जबलपुर, इसको जबलपुर भी बोलते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम जो था उमराव बख्शी इनके पिता का नाम था। ठीक है, इनके पितामह, इन पिता और पितामह में अंतर है। ठीक है, पिता का नाम उमराव बख्शी, ठीक है, और पिता का नाम जो है पुन्नीलाल जो है बख्शी इनके पितामह का नाम था। ठीक है, इनकी कृतियाँ जो थी, इनकी कृतियाँ को देख लेते हैं। ठीक है, झलमला, पद्मन, ठीक है, पंचपात्र, ठीक है, प्रबंध परिजान, ठीक है, अंजलि, ठीक है, अंजलि, शतदल, तीर्थ सलिल, ठीक है, विश्व साहित्य और अस्त्रदल आदि इनकी जो है कृतियाँ थी। इनकी कृतियाँ जो है आदि यानी इतनी कृतियाँ हैं: झलमल, पद्मन, पक्षपात, प्रबंध परिजान, अंजलि, शतदल, तीर्थ सलिल, ठीक है, विश्व साहित्य, अस्त्रदल जो है इनकी आदि, जो इनकी इतनी जो है इनकी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की जो है कृतियाँ थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी, यानी इनका निधन जब हुआ था, वो कब हुआ था, इनका निधन जो है 28 दिसंबर जो है 1971 को इनका जो है निधन हुआ था। इनकी जो भाषा शैली थी वो क्या थी, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली। पहली बात तो इनकी शुद्ध, ठीक है, शुद्ध तथा परिमार्जित जो है इनकी खड़ी बोली, गंभीर तथा स्वाभाविक थी। ठीक है, परिमार्जित, खड़ी बोली और गंभीर तथा स्वाभाविक इनकी जो है हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जो है भाषा शैली थी। ठीक है, इन्होंने संपादन जो दो चीज़ों का किया था, जो है सरस्वती तथा छाया पत्रिका का। दो पत्रिका इनकी थी जिनका इन्होंने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने जो है संपादन किया था। पहली जो है सरस्वती और दूसरी नंबर पे जो इनकी है छाया। इन दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, इनका जन्म 18 जून सन 1894 में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जो है 5 इनकी रचनाएं हैं। पहली है निबंध संग्रह। ठीक है, निबंध संग्रह में इन्होंने किया था पंचपात तीर्थ। हमने केवल 2 लिखी हैं, इन्होंने कई जो है निबंध संग्रह के अंतर्गत इन्होंने कई चीज़ों का जो है कई चीज़ों के विषय में इन्होंने बताया है, लिखा है। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, पंचपात तीर्थ। ठीक है, आज करके हमने कर दिया है। इनकी और भी हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आती है, इनकी दूसरी रचना जो है कहानी। ठीक है, कहानी के अंतर्गत कौन सी कहानी भाई, कौन सी कहानी किस चीज़ के बारे में जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने बताया, तो अंजलि तथा झलमला। इनकी कहानी जो है अंजलि तथा झलमला, जिनके बारे में जो है हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने जो है बताया। ठीक है, 3 नंबर पे हमारी काव्य संग्रह के अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा। ठीक है, शतदल तथा अश्वदल जो की आती है काव्य संग्रह के अंतर्गत, जो इनकी रचना तीसरी रचना है। ठीक है, इनकी चौथी जो है रचना है आलोचना के अंतर्गत इन्होंने विश्व साहित्य तथा साहित्य शिक्षा के बारे में इन्होंने लिखा जो है बताया।
ठीक है। अच्छा, 5वें नंबर पे जो इनकी आती है संपादन। इन्होंने संपादन किस चीज़ों का किया तो हम बता ही चुके हैं, 2 चीज़ों का इन्होंने संपादन किया है। पहली जो है बताया है आप लोगों को सरस्वती, और दूसरी जो बताया है छाया। ठीक है, इन 2 पत्रिकाओं का इन्होंने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने जो है संपादन किया है। तो ठीक है, छाया और सरस्वती। ठीक है, इसमें पहले सरस्वती और थोड़ा छाया, यानी सरस्वती और छाया 2 ही पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन जो है किया है। तो कुछ इस प्रकार है। और जिनकी रचना 6वीं रचना है इनकी, यानी 6 रचना है। ठीक है, इनकी जो लास्ट यानी 6 नंबर पे जिनकी रचना है अनुदित। अनुदित के अंतर्गत जो है तीर्थ, सलिल, ठीक है, प्रायश्चित। ठीक है, प्रायश्चित और तीर्थ सलिल के बारे में जो इनकी 5वीं रचना है, ठीक है, अनुदित, अनुदित के अंतर्गत आती है। ये कुछ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के जीवन परिचय के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है, शॉर्ट तरीके से जानकारी है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे बोर्ड के पेपर में आ जाता है कि जीवन परिचय लिखिए, ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, अब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के अगर पाठ का नाम पूछे अगर आपको बोर्ड पेपर में, तो आप लोग बिना पूछे, बिना किसी से पूछे, ठीक है, बिना चीटिंग या नकल किए और बिना सोचे समझे सीधे लिख देंगे इनके पाठ का नाम जो है क्या लिखूं है। ठीक है, ये मत समझना क्या लिखूं, मैंने ये क्या लिख दिया है, पाठ 3 डाल के आगे क्या लिखूं, ये क्या डाल दिया है। तो ये जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जो है पाठ का नाम है। ठीक है, अगर आपसे किसी संदर्भ या किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछ दें कि जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के पाठ का नाम क्या है, तो आप लोगों को 1 नंबर जरूर मिले। 1 नंबर का तो आएगा ही। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को तो 1 नंबर का वैसे भी पूछेगा, अगर पूछेगा तो आप लोगों को क्या लिखूं, बस इतना लिखने का जो है 1 नंबर मिल जाएगा। और कक्षा 10 में आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर ये मत मान के चलिए कि ये 1 नंबर या 2 नंबर ही है, कम है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर जो है कक्षा 10 के पेपर में बहुत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शॉर्ट तरीके से जानकारी जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, अब हम देखने वाले हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी, जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, क्या लिखूं, पाठ का नाम है क्या लिखूं। इसके लेखक जो हमारे हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में जो है हम लोगों ने अभी इससे पहले जो है हम लोगों ने, ठीक है, पढ़ चुके हैं शॉर्ट तरीके से। इनके बारे में जो है बेसिक जानकारी शॉर्ट तरीके में। ठीक, इनके पिता का नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, पत्रिका कृतियाँ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे यानी बख्शी जी का, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का अगर हमारे बोर्ड के पेपर में आता है कि जीवन परिचय लिखो, तो ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, बख्शी जी का जन्म जो है, जन्म तो हम लोगों को पता ही है, यानी बता ही चुकी आप लोगों को है 21 जून सन 1894 ईस्वी में जो है इनका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो है जन्म हुआ था। तो सीधा लिख देंगे बख्शी जी का जन्म जो है 21 जून सन 1894 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो है खैरागढ़, जो हमारा खैरागढ़ जो इनका पड़ता था, पद्मलाल पुन्नालाल जी का जो है जन्म स्थान हमने बताया था खैरागढ़, यानी कि बोला था खैराबाद में बोल देना। ठीक है, खैरागढ़ पड़ता है। ठीक है, वो कहाँ पे, वो हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो ये खैरागढ़ पड़ता है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहीं पर इनका जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो है जन्म हुआ था, खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, इनके पिता श्री थे उमराव बख्शी तथा, यानी पिता जो इनके थे उमराव बख्शी तथा पितामह बाबा पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, साहित्य प्रेमी, ये दोनों लोग जो थे साहित्य प्रेमी और साहित्य निर्माता थे। ठीक है, यानी एक साहित्य से प्रेम भी करते थे और साहित्य का जो है निर्माता, मतलब निर्माण करने में भी सहायता इन्होंने इनका जो है हाथ था। ठीक है, इसलिए जो है साहित्य प्रेमी और साहित्य निर्माता भी थे। ठीक है, इनके पिता और पितामह दोनों लोग। ठीक है, आचार्य द्विवेदी के बाद जो आचार्य द्विवेदी थे उनके बाद, यानी 1920 से 1927, यानी 7 वर्ष, 1920 से जो है 1927 यानी 7 वर्ष ईस्वी तक अपने कुशलता के साथ सरस्वती अपनी कुशलता के साथ जो है अपनी कुशलता के साथ, ठीक है, उसके बाद जो है सरस्वती, उसके बाद जो है तत्पश्चात, यानी उसके तुरंत पश्चात बाद में, ठीक है, तत्पश्चात जो है छाया नामक पत्रिका का, उसके तत्पश्चात यानी किसके तत्पश्चात, सरस्वती,
ठीक है। कुशलता के साथ जो है सरस्वती इन्होंने पत्रिका का किया था संपादन। उसके तत्पश्चात जो है इन्होंने छाया नामक पत्रिका का जो है संपादन किया। इन 2 ही पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। पहली जो इनकी सरस्वती थी, दूसरी जो है छाया। ये 2 पत्रिकाओं का किन्होंने पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी ने जो है संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका के संपादन के बाद जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन के बाद जो बख्शी जी शिक्षण का कार्य करने लगे, ठीक है। यानी जब इन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन किया, उसके तुरंत बाद से ही इन्होंने बख्शी जी ने शिक्षण का कार्य करने लगे। यानी शिक्षण का कार्य इन्होंने करना आरंभ कर दिया, ठीक है। वो कार्य करने लगे, ठीक है। यहीं पर शिक्षण का कार्य करते हुए, ठीक है, यहीं पर रहते हुए, ठीक है, सरस्वती के इस अमर पुत्र यानी जो है सरस्वती के अमर पुत्र पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी जो थे, ठीक है, 28 दिसंबर जो 28 जो महीना था दिसंबर का, ठीक है, 1971 ईस्वी में, ठीक है, सन 1971 ईस्वी को इनका जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है, 1971 ईस्वी को। और इनका जन्म जो है 1894 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। यानी बेसिक जानकारी अगर हम लोग याद कर लेते हैं कि इनका नाम जो है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ही था, क्योंकि उसमें भी आएगा अगर जीवन परिचय अगर पूछेगा तो इनके जो बारे में इतना तो नाम दिया ही होगा, ठीक है। तो इनका नाम तो आप लोगों को ऑटोमेटिक पता ही हो जाएगा। इनके पाठ का नाम आप याद कर लीजिए, क्या लिखूं? इनके पाठ का नाम जो है, ठीक है। इनका जन्म जो है 21 जून सन 1894 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ और खैरागढ़ के जो है खैरागढ़ में स्थित जो है खैरागढ़ जो स्थित है हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ इस नाम के स्थान में जो है इनका जन्म हुआ था पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का। ये याद कर लेंगे। इनके पिता का नाम जो था उमराव बख्शी, ठीक है। इनके पितामह बाबू जो पन्नालाल बख्शी थे साहित्य प्रेमी और साहित्य निर्माता, ठीक है। ये दोनों लोग जो इनके पितामह और पिताजी थे साहित्य प्रेमी भी थे और साहित्य निर्माता भी थे, ठीक है। और आचार्य द्विवेदी के बाद यानी आचार्य द्विवेदी के जस्ट बाद तुरंत, ठीक है, बाद इन्होंने सन 1920 से 1927 यानी 7 वर्ष में तक अपने कुशलता के साथ सरस्वती पत्रिका का तथा छाया नामक यानी 2 पत्रिकाओं का, छाया और सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका के संपादन के जस्ट बाद से इन्होंने शिक्षण का कार्य जो है प्रारंभ कर दिया। वो कार्य करने लगे यहीं पर रहते हुए सरस्वती के अमर पुत्र, कौन अमर पुत्र? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, ठीक है। इनका जो है इनकी मृत्यु जो है 28 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को हो गई, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से जो है क्या लिखूं पाठ के अंतर्गत जो है हमारे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं, उनका जीवन परिचय है।